एक बार फिर से आप सभी का श्री आर्ट गैलरी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज मैं जिन महत्वपूर्ण पॉइंटों पर डिस्कस करूंगा वो आप लोगों के एग्ज़ाम को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं और आप जो लोग इस बात को लेकर संशय में हैं कि टीजीटी और पीजीटी की जो परीक्षा की जो डेट आप लोगों की मई और जून में प्रस्तावित है, उसको लेकर आप लोगों के अंदर भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है कि क्या ये एग्ज़ाम फिर से पोस्टपोन्ड होगा। उसी का सवाल मैं आप सभी लोगों को कुछ न्यूज़ के माध्यम से प्रदान करूंगा। मैं बहुत ज़्यादा इन सभी पॉइंटों पर डिस्कस नहीं करने वाला हूं, बट आप लोगों को एक सही गाइडेंस में अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखने के लिए मैं आप सभी लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा। और ये मेरा विषय नहीं है कि मैं आप लोगों को न्यूज़ प्रकाशित करूं, बट हमारा जो कर्तव्य है आप लोगों के प्रश्नों के सवालों का जवाब देने के लिए, तो मैं आप सभी लोगों के सामने कुछ इम्पोर्टेंट जो साक्ष्य है मैं उसको प्रदान करूंगा। आज की जो प्रिंट मीडिया में जो न्यूज़ प्रेषित हुई थी उसमें लिखा हुआ था कि टीजीटी और पीजीटी परीक्षा के लिए मांगी गई केंद्रों की जो लिस्ट है, इसको लेकर बार बार शिक्षा सेवा चयन आयोग के जो परीक्षा नियंत्रक जी हैं उनके माध्यम से उत्तर प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजा जा रहा है। और इसका आप लोगों को इनकी जो शिक्षा सेवा चयन आयोग की जो ऑफिशियल साइट है वहां पर भी एक पत्र भेजा गया था और वो न्यूज़ आप लोगों ने देखा। तो ये क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि जो पिछली बार आप लोगों ने जो परीक्षाओं में अनियमितताएं की जो खबरें देखी थी उसको फिर से दोहराने के ये लोग मूड में नहीं हैं, या किसी प्रकार की कोई अनियमितताओं को न रखा जाए एग्ज़ाम में। जो गाइडलाइन, जो नई रूल एग्ज़ाम को लेकर प्रस्तावित की गई है उसको ध्यान में रखा जा रहा है। और इसी के माध्यम से मैं आप लोगों को जो उत्तर प्रदेश की जो यूपी बोर्ड की जो एग्ज़ाम होने वाली है उसके लिए कितनी पुख्ता इंतजाम किया जा रहा है उसको आप लोग जब ध्यान में रखेंगे तो आप लोगों को न्यूज़ समझ में आएगा। तो आइए मैं पहले आप लोगों को उस न्यूज़ को दिखाने की कोशिश कर रहा हूं क्यों ऐसा किया जा रहा है। तो देखिए, मैं आप लोगों को यहां पर दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो यूपी बोर्ड जो निरीक्षक दल के सदस्यों को प्रलोभन देने पर भी होगा जुर्माना और कारावास। तो यहां पर जो रूल रेगुलेशन बनी हुई है उत्तर प्रदेश में सभी एग्जाम को कंडक्ट कराने का, तो यहां पर देखिए, ध्यान से देखिए कि उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024 की धारा 13(4) के तहत कारावास और जुर्माना होगा, याद रखेंगे। और ये माध्यमिक शिक्षा निदेशक महेंद्र देव ने प्रश्नों की गोपनीयता, शुचिता बनाए रखने और नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए केंद्रों के निरीक्षण के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं। और ये दिशा निर्देश क्यों जारी किया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से होगी आख्या की पुष्टि। याद रखेंगे, आप लोगों की भी जो सेंटरों पे जो एग्जाम होने वाले हैं उन्हीं सेंटरों को आप लोगों के सामने रखे जाएंगे जो इन सभी जो मानकों को पूरा करते हैं। और उसमें क्या होगा, देखिए, जैसा कि स्पष्ट लिखा है कि महेंद्र देव ने कहा है कि नकल विहीन परीक्षा के लिए केंद्रों पर कंप्यूटर प्रणाली, सीसीटीवी कैमरे, वॉइस रिकॉर्डर, वेबकास्टिंग के लिए राउटर लगाने की व्यवस्था की गई है। ये सारी हर एक विद्यालयों में जो यूपी बोर्ड के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके लिए व्यवस्था की जा रही है। ऐसे में केंद्र पर पाई जाने वाली अनियमितताओं व सामूहिक नकल की स्थिति में निरीक्षण दल अपनी आख्या प्रेषित करने से पहले इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से भी इसका मिलान कर ले ताकि बाद में कोई विवाद न हो। आख्या की पुष्टि ऑनलाइन डिवाइस से होगी। और ये सारी सूचनाएं आप लोगों को अपने परीक्षा केंद्रों पर देखने को मिलेगी। तो इसी को ध्यान में रखते हुए बार बार शिक्षा सेवा चयन आयोग के परीक्षा नियंत्रक के द्वारा आप लोगों को जिले स्तर पर डीएम साहब को पत्र भेजा जा रहा है। दोस्तों, आज जो न्यूज़ वायरल हो रही है और आप लोगों के जो सवाल उठ रहे हैं उसको मैं आप लोगों के सामने एक न्यूज़ दिखाने चाहता हूं। ये
दोस्तों, परीक्षा से संबंधित जो सूचिता आप लोगों के सामने सेंटर पे देखने को मिल रही है, जो कि मैंने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की बातें कही, उसी को लेकर आप लोगों के सामने एक आज के न्यूज़ से पहले आप लोगों के सामने ये न्यूज़ देखने को मिला था। और इसमें जो स्पष्ट शब्दों में परीक्षा नियंत्रक साहब जी के द्वारा जो समस्त जिलाधिकारी महोदय जी को प्रेषित किया गया था, और ये जो डेट थी वो 27 जनवरी की थी, और इसके जो विषय थे वो आज के ही विषय थे। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा हेतु केंद्र की सूची एवं सहमति उपलब्ध कराए जाने के संबंध में। इस न्यूज को आप लोग दोस्तों बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ चुके होंगे, लेकिन मैं यहां पर फिर से पढ़कर आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि क्यों बार बार ये जो न्यूज है आप लोगों के सामने रखी जा रही है। तो याद देखिए, इस पॉइंट में वो पॉइंट आप लोगों को दिखाऊंगा जो आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से संबंधित जो रूल रेगुलेशन है एग्जाम कंडक्ट कराने के, वो आप लोग ध्यान से सोचने की कोशिश करिए, फिर आप लोगों को समझ में आएगा। यहां पर देखिए, उक्त के संदर्भ में मुझे यह करने का निर्देश हुआ है कि उपयुक्त परीक्षा पूर्व में जो दिनांक 4-5 अप्रैल एवं 11-12 अप्रैल 2025 को आयोजित कराई जानी थी, परंतु महाकुंभ 2025 एवं अभ्यर्थियों से प्राप्त प्रत्यावेदन के दृष्टिगत आयोग द्वारा इस परीक्षा को दिनांक 14-15 मई और 20-21 जून 2025 को आयोजित कराए जाने का निर्णय लिया गया है। यहां पर देखिए, निर्णय लिया गया है। और निर्णय ये क्यों लिया गया है, जो मैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से संबंधित बातें उस प्रिंट मीडिया में दिखाया था, और यहां पर भी देखिए शासनादेश क्या कह रहा है कि शासनादेश संख्या 6/2024, जो कि मैंने आप लोगों को बताया, /148 सामान्य /47, और ये कार्मिक अनुभाग 4 लखनऊ दिनांक 19 जून 2024 में जारी दिशा निर्देश के बिंदु संख्या 3, 4 एवं 5 में प्रख्यापित व्यवस्था के अनुरूप, याद रखिएगा, प्रख्यापित व्यवस्था के अनुरूप आपके जनपद में स्थित परीक्षा केंद्रों का चयन किया जाना है। देखिए, क्योंकि ये जो स्थिति जो है परीक्षा केंद्रों की, वो हर एक जिलों में आप लोगों के एग्जाम होने वाले हैं, और उसी को सूचिता बरकरार रखने के लिए ये आप लोगों के सामने न्यूज आ रही है। और इसमें स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है कि आपसे अनुरोध किया जा रहा है कि उक्त नवीन निर्धारित परीक्षा तिथि हेतु परीक्षा केंद्रों की सहमति सहित सूची दिनांक 20 फरवरी 2025 तक आयोग की ईमेल पर या परीक्षा नियंत्रक के नाम से उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे आयोग द्वारा परीक्षा केंद्रों का निर्धारण करते हुए अग्रतर कार्रवाई की जा सके। देखिए, यहां पर कार्रवाई की जा सके, ये सारी इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों के सामने रखी जा रही हैं। और ये जितनी भी पॉइंटें थी सारी परीक्षा नियंत्रक उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा ये जो है ऑफिशियल आप लोगों के साइट पर देखने को मिली थी, और ये सारी जो बातें हैं वो समस्त जिलाधिकारी निरीक्षक उत्तर प्रदेश को प्रेषित किया गया था। तो दोस्तों, ये जितनी भी पॉइंटें आप लोगों के सामने देखने को मिल रही है वो आप लोगों की एग्जाम को लेकर की जा रही है। और इसी बात को लेकर आज जो आप लोगों के न्यूज पेपर में ये जो खबर छपी थी कि टीजीटी और पीजीटी परीक्षा के लिए मांगी गई केंद्रों की लिस्ट ये पूरी तरह से दिया गया था, और शिक्षा सेवा चयन आयोग के परीक्षा नियंत्रक ने सभी जिलाधिकारी को भेजा पत्र। और वो पत्र क्यों भेजा गया था मैंने आप सभी लोगों को डिस्कस किया, और इस पे स्पष्ट शब्दों में आप सभी लोग इस न्यूज को पढ़ चुके होंगे। और आप लोगों की जो डिमांड उठ रही है कि क्या परीक्षा फिर से पोस्टपोन्ड होगी, तो आप लोग इस बात को लेकर अपनी मानसिकता को एकाग्रचित करिए। और जो मैंने आप सभी लोगों को समझाया कि ये रूल रेगुलेशन आप लोगों के एग्ज़ाम को अच्छे से कंडक्ट कराने के परिप्रेक्ष्य में ये जो न्यूज है वो वायरल हो रही है, और
जिलाधिकारी महोदय जी से पत्र मांगा जा रहा है। और जैसे ये सारी चीज़ें आप लोगों के 20 फरवरी तक आप लोगों को मिल जाएंगे और आप लोग की एग्ज़ाम जो है वो आप लोगों की मई और जून में जो प्रस्तावित है तो ये हो जाएगी। तो आप सभी लोग अपनी एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए और जितनी भी आप लोगों की न्यूज है वो आप लोगों के सामने आती रहेगी, लेकिन अपनी दिमाग को एकाग्रचित होकर पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। तो इस न्यूज के ऊपर ज़्यादा विशेष ध्यान मत दीजिए। और इस न्यूज को पढ़ने से पहले आप लोगों को पहले ही ऑफिशियल न्यूज मिल चुकी है और उसी न्यूज का ये सार आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो ये सारी जो न्यूज़ थी मैंने आप सभी लोगों तक प्रेषित किया, ठीक है। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। थैंक यू दोस्तों।